Hello students, myself Komal Keshavani and I am your science teacher. Hello students, welcome again. This class is for 6th standard student. Chapter 2 Food, what does it contain? हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना कहाँ से आया है, वो चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में समझ ली सारी चीज़ें। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पहला चैप्टर नहीं देखा है, उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं, वो चैनल पे जाके देख ले। आपको फर्स्ट चैप्टर का सारा पार्ट चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या करना है आपको, जब भी आप यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, आपको अपनी साइंस की बुक और अपने एक हाथ में पेंसिल लेके क्लास देखनी है। इससे क्या होगा, जब आप बुक और पेंसिल अपने साथ रखेंगे, मैम ने जहाँ पे भी बोला कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे लर्न करना है, ठीक है, यहाँ पे आप टिक मार्क कर लीजिए, तो वो चीज़ आप फटाफट अपनी बुक में मार्क कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। या आप बड़े होकर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जब आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आप अपने फ्यूचर में अच्छा गेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा चैप्टर 2 जिस पे हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ फूड, व्हाट डज इट कंटेन। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है, हमारे खाने में क्या क्या होता है, ठीक है, इस पे बात करेंगे विद अ शॉर्ट रिवीजन। तो हम प्रीवियस क्लास का पहले एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। पहले हमने पुरानी वीडियोस में, कल की वीडियोस में क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड देखे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि फूड खाना क्यों ज़रूरी है। खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी टू ग्रो, खाना हमें एनर्जी देता है, खाना से हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है। कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। कंपोनेंट ऑफ फूड तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फूड कितने होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड। कौन कौन से? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स। प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये हमारी क्या कहलाती हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड कहलाती हैं। और जो हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं, उसमें से हमें ये 5 चीज़ें, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ये 5 चीज़ें, हमारी बॉडी की जो जो नीड है वो पूरी होती हैं। हमें खाना खाने से क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट फूड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फूड से मिलता है। फैट है, उसका अलग फूड है, हमें फ़ैट कौन कौन से फूड से मिलता है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, हमें क्या क्या खाने से कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। प्रोटीन, हमें कौन कौन सी खाने खाने से प्रोटीन मिलता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये हमने प्रीवियस अपने क्लास में, कल की क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो जिन भी स्टूडेंट ने पुरानी क्लास नहीं देखी है वो पुरानी क्लास देख लें, ठीक है। तो इन 5 चीज़ों के साथ साथ हमने और भी चीज़ें बोली थी कि क्या इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। हमारी बॉडी के लिए वाटर, मतलब पानी पीना भी ज़रूरी है। पानी पियेंगे तभी तो बॉडी का फंक्शन सही चलेगा, इसलिए पानी पीना भी ज़रूरी है। और रफेज, मतलब ऐसी चीज़ें खानी जिसमें फ़ाइबर होता है। क्या होता है? फाइबर होता है। जैसे चने के छिलकों में फाइबर होता है ना, उससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गुड रहता है। क्या रहता है? डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन क्या है, वो अच्छा फंक्शन करता है। इसलिए हमें ऐसी चीज़ें भी खानी है जिनके छिलके होते हैं, जैसे कच्चे चने या चने को पानी में भिगो करके, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है और गुड है, ठीक है। उसके बाद हमने कल क्या बात की थी? हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है? पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैम ने आपको कल बताया था कार्बोहाइड्रेट्स आर
एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, तो पूछता कैसे है कि एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट ऑफ फूड कौन है, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल कौन कौन है? पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, हनी, सीरियल्स लाइक, सीरियल्स में कौन कौन से? व्हीट, राइस, मेज, ये तीनों अनाज, इन सब से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, पोटैटो, आलू तो हम रोज़ ही अपने खाने में खाते हैं, मतलब हम अपने खाने के थ्रू कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो कौन से सीज़न में आती है? विंटर के सीज़न में आती है। इसको भी तो खाते हैं हम लोग, इससे हमारी बॉडी की कार्बोहाइड्रेट की जो नीड है वो मिल जाती है। शुगर, हम लोग घर में शुगर का भी यूज़ करते हैं। हनी, शहद का भी यूज़ करते हैं। सीरियल्स लाइक व्हीट, तो आप लोग को पता है कि हमारे घर में रोज़ रोटियां बनती हैं, पराठे बनते हैं या पूड़ियाँ बनती हैं, वो किससे से बनी रहती है? वो व्हीट से बनी रहती है, मतलब गेहूं के आटे से बनी रहती है। तो उससे हमें क्या? कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। ठीक है, राइस, राइस भी हमारे घर में अक्सर बनता है। तो चावल में भी क्या होता है? चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इससे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी कहते हैं कि फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट खाने से क्या होता है? बॉडी हेल्दी रहती है, इसलिए जो फ्रूट्स है ना उसे खाना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स तो सबको डेली खाने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से फ्रूट डेली खाने चाहिए जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाए? यहाँ पे एग्जांपल क्या है कार्बोहाइड्रेट का? फ्रूट एग्जांपल क्या है? ठीक है, कौन से फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है? बनाना, बनाना मार्केट में इजीली अवेलेबल है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बनाना बहुत हेल्दी है, गुड है, इसलिए हमें बनाना खाना चाहिए। मैंगो, ठीक है, मैंगोज़ को खाना चाहिए, अब तो मैंगो का भी सीज़न आ रहा है। वाटरमेलन, तरबूज हमारे खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, कर देता है। और पपाया, खाना खाने के बाद पपाया भी खाते हैं लोग। क्यों खाते हैं? जिससे खाना अच्छे से पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए ये जो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है फ्रूट, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ हमें खाना खाने के बाद खानी चाहिए। इसके बाद हमने कल क्या डिस्कस किया था? यहाँ पे ये इमेज दिया हुआ है, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छे सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट के? पोटैटो, राइस, ये सब अक्सर हमारे घर में इंडिया में अक्सर बनता है। तो हमारी बॉडी को जितना भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो हमें अपने घर में खाना खा के डेली अमाउंट के बेसिस में मिल जाता है। शुगर, बनाना, मैंगो और वाटरमेलन, तो ये सब चीज़ें हमें डेली थोड़ी थोड़ी सी खाते रहना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी को जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए उसको उतना कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जैसे कि ट्रॉली चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ठेला खींच के ले जाते हैं, उसमें क्या लगता है? ज़्यादा ताकत लगती है। तो उन ऐसे लोगों को क्या खाना ज़्यादा खाना चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें जल्दी से एनर्जी दे देता है हमारी बॉडी को। ठीक है, नीड मोर कार्बोहाइड्रेट, ऐसे लोग को खाना ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने पुराने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है। हम वापस से आते हैं अपने पेज में। हाँ, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टास्क दिया है, देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। स्टार्च टेस्ट बाय आयोडीन सोल्यूशन ऑन पोटैटो। इसमें क्या है? आलू में क्या प्रेजेंट होता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट? पोटैटो में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? स्टार्च। स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है? पोटैटो में प्रेजेंट होता है, एप्पल में प्रेजेंट होता है और राइस में प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आपकी मम्मियाँ आलू काटती हैं तो उसमें एक चिपचिपा सा, गीला गीला सा, वाइट वाइट सा एक लिक्विड जैसा होता है, उससे क्या कहते हैं? उसको हम स्टार्च कहते हैं। STARCH, स्टार्च। ठीक है, ये सी है, STARCH, स्टार्च। तो यहाँ पे दिया है स्टार्च टेस्ट दिया है। इसमें क्या किया है? टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अ फूड। क्या कर रहा है? प्रैक्टिकल टेस्ट में देख रहा है कि क्या आलू में सच में कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप लोग टेस्ट करना चाहें कि क्या आलू और चावल में सच में कार्बोहाइड्रेट है तो आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है? आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी? आपको एक आलू चाहिए होगा, चाकू चाहिए होगा आलू को काटने के लिए, और क्या? डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन एंड अ ड्रॉपर।
मतलब डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन चाहिए होगा, लिक्विड आता है, और एक ड्रॉप चाहिए होगा। आप क्या करेंगे, एक आलू को क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, आलू को पीसेस में काट लेंगे, फिर उसमें 2 से 3 बूंद क्या है आयोडीन सोल्यूशन की डाल देंगे ऑन कट सरफेस, जहाँ से आप आलू को काटेंगे उसमें डालेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। ये आप क्या है, ये ड्रॉपर है, इसकी हेल्प से 1-2 बूंद उसमें डाल देंगे। ठीक, तो ये आलू है, आलू को आपने काटा, कैसा था, ये वाइट कलर का था, फिर आपने इसमें क्या डाला, आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो ये कैसा दिखने लगा, जहाँ जहाँ आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला ये कैसा दिखा, ब्लू ब्लैक पैचेस हो जाएंगे उसमें। इस आलू में आप देख सकते हैं, इसमें ब्लू डार्क ब्लू ब्लैक हल्का सा दिख रहा है ना, तो ये क्या शो कर रहा है, ये कि आलू में स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब आलू में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल टास्क के हमने देखा कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आलू और चावल में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो इस सोल्यूशन की हेल्प से हम देख लेते हैं, जब ब्लू पैचेस आ जाएं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो आलू है इसमें क्या है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पे इस प्रैक्टिकल टास्क को भी हमने कर लिया कि आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं, तो ये हमारा चेक हो गया कि आलू में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब हम आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे दूसरा दिया है, पहले तो हम इस बॉक्स को रीड कर लेते हैं। व्हाट हैपन्स, पेन सेलेक्ट करते हैं, व्हाट हैपन्स क्या हुआ, अ ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स ऑन द कट सरफेस ऑफ द पोटैटो। जैसे ही हमने 2-3 ड्रॉप उसका आयोडीन सोल्यूशन डाला तो पोटैटो में हमें कैसा दिखने लगा, ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स, नीला और काला थोड़ा सा कलर दिखने लग गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट पोटैटो कंटेन स्टार्च, पोटैटो में क्या है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, इससे हमें ये पता चलता है। तो ये टेस्ट से हमने क्या डन कर दिया कि आलू में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। जब आप हायर क्लास में पहुंच जाएंगे तो आप ये वाला प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या डन किया कि हमने ये डन कर दिया क्या कि कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट आलू में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है फैट। तो हमने कंपोनेंट ऑफ फूड में देखा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन 5 तरीके के कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिया, वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कंपोनेंट क्या है, फैट। तो फैट के बारे में यहाँ पे देखते हैं। फैट आर ऑल्सो एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट। फैट क्या है, ये भी हमें क्या कहलाता है, एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट में गिना जाता है ऑफ अवर फूड। तो जो फैट की चीज़ें हम खाते हैं उसमें भी एनर्जी होती है। इन फैक्ट फैट प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज दैट प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब हम कार्बोहाइड्रेट को अगर खा के जितनी एनर्जी लेते हैं उसका दुगना एनर्जी हमें किससे मिल जाता है, हमें ऐसी चीज़ें खाने से मिल जाता है जिसमें फ़ैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैट के क्या क्या एग्जाम्पल है, लिटिल बटर, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें फैटी एसिड होता है। प्रोवाइड मोर एनर्जी देन अ लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड में क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रेड में क्या होता है, ब्रेड में कार्ब होता है, कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम एक स्लाइस ब्रेड अगर खाते हैं या उसकी जगह पे थोड़ा सा बटर खा लेते हैं तो हमें बटर खाने से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कंपेयर टू ब्रेड। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि फूड रिच इन फैट इंक्लूडिंग दिस। तो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, कौन कौन से खाने में फ़ैट प्रेजेंट होता है। फूड रिच इन फैट दैट इज़ बटर, बटर में फ़ैट होता है। फुल क्रीम मिल्क, ठीक है, चीज़, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैश्यू नट, सोयाबीन, आलमंड और एग योक। इन सब चीज़ में क्या होता है, इन सब में फ़ैट होता है। वेट,
स्किन को और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और यहाँ पे एक बात को समझते हैं, फूड रिच इन फैट कौन कौन से थे? बटर, फुल क्रीम मिल्क, ठीक है, दूध, बटर, घी जो हमारी मम्मियाँ घर पे बनाती हैं, चीज़, ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, कैशवे नट मतलब काजू, सोयाबीन, आलमंड्स मतलब बादाम, और एग योक मतलब एग जो होता है ना उसके बीच का जो येलो वाला पार्ट होता है उसको हम एग योक कहते हैं। तो इन सब में क्या होता है? इन सब में फ़ैट होता है। तो आप लोग ये यहाँ पे समझ लीजिए कि फ़ैटी फूड खाने से हम मोटे नहीं होते। फ़ैटी फूड एक नॉर्मल जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना फ़ैट हमें खाना ही चाहिए, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा आपकी मदर हमेशा आपको घी खिलाती है, ठीक। तो हमें फ़ैट फूड खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी को फ़ैट्स भी तो चाहिए अच्छे ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमेशा फ़ैट को खाना चाहिए, थोड़े थोड़े अमाउंट में खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा थोड़ा बटर, आपको मिल्क डेली पीना चाहिए, बटर थोड़ा सा रोज़ खाना चाहिए। बटर मतलब देसी घी, रोज़ 1 गिलास दूध पीना चाहिए, ठीक है। और ऑलमंड्स रोज़ खाने चाहिए। आपको इन सब ऑयल कहाँ यूज़ होते हैं? खाना बनाने में ऑयल का यूज़ होता है, सब्ज़ी बनाने में तेल का इस्तेमाल होता है, काजू, इन सब को थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस में खाना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फ़ैट की ज़रूरत भी पड़ती है। यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसकी क्या करेंगे आप लोग? 2-2 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल याद कर लेंगे। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? सम सोर्स ऑफ फैट, फ़ैट के सोर्स दिए हैं। तो आप लोग को क्या करना है? आप लोग को कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से खाने में होते हैं वो याद कर लेना है, फ़ैट कौन कौन से खाने में प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि फ़ैट क्या होता है। फ़ैट भी हमें एनर्जी देता है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है। क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट? इसको रीड करते हैं। पहले तो पेन से लेकर लेते हैं। फैट आर ऑफ 2 टाइप्स। फैट किस तरह, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इसको देखते हैं। एक को कहते हैं हेल्दी फैट और एक को कहते हैं अनहेल्दी फैट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फैट भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं और कुछ फैट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी है, ठीक है। तो कौन कौन से फैट हेल्दी होते हैं? हेल्दी फैट्स हेल्प अस आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट कैंसर, ठीक है। तो हेल्दी फैट हमें कहाँ पे मदद करते हैं? हमारी बॉडी को कैंसर से लड़ने में हमें ताकत देते हैं कि हम कैंसर से लड़ सकें। हेल्दी फैट में क्या आएगा? देसी घी, ठीक है। देसी घी, मिल्क, ये सारी चीज़ें किस में आती है? ये हेल्दी फैट्स में आती हैं। तो ये आपको नॉर्मल डेली अमाउंट में थोड़ा थोड़ा सा खाते रहना चाहिए जिससे आपकी बॉडी किसी भी बीमारी से लड़ सके, ठीक है। एंड प्रोवाइड अस एनर्जी। तो ये जो हेल्दी फैट होते हैं ना, ये बीमारियों से भी लड़ते हैं और हमें ताकत भी देते हैं। अनहेल्दी फैट कौन से होते हैं? अनहेल्दी फैट डिपॉजिट इन द बॉडी एंड कॉज हार्ट प्रॉब्लम। अनहेल्दी फैट क्या होते हैं? हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाते हैं जिससे हम अनहेल्दी दिखने लगते हैं, मोटे दिखने लगते हैं और हार्ट प्रॉब्लम देते हैं जैसे कि हार्ट अटैक, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें हमेशा क्या खाना चाहिए? हेल्दी फैट खाना चाहिए। हमें हमेशा हेल्दी फैट खाना चाहिए। हेल्दी फैट में क्या क्या आ जाता है? यहाँ पे जो जो आपका ये इमेज दिया हुआ है ना, इसको हम कहते हैं हेल्दी फैट। क्या कहते हैं? हेल्दी फैट। देसी घी, मिल्क, ठीक है, आलमंड्स, कैशवे नट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और बटर, ये सारी चीज़ें हेल्दी फैट में आती हैं। तो ये सब हमें खाते रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज की क्लास हमारी एंड होती है। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में डिस्कस किया। कंपोनेंट ऑफ फूड कितने टाइप्स के होते हैं? 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन, ठीक है। और उसके बाद क्या? रफेज और वाटर भी तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, मतलब हमें पानी भी पीना चाहिए, ठीक है। और रफेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कच्चे चने या एक भुंजे चने आते हैं मार्केट में जिसका छिलका होता है। मूंगफली को जब भूंज दो उसमें छिलका होता है। तो हमें ऐसी चीज़ें भी खानी है जिसमें छिलके होते हैं, उससे हमें फाइबर मिलता है, हमारी बॉडी को फाइबर मिलता है जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। फाइबर जब हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा फ़ैट कौन कौन से खाने में प्रेजेंट होते हैं। फ़ैट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, हेल्दी फ़ैट और अनहेल्दी फ़ैट। तो हमें हेल्दी फ़ैट डेली खाना चाहिए, ठीक है।
हेल्दी फैट जैसे देसी घी, दूध, ये सारी चीज़ें हमें डेली थोड़ी थोड़ी सी खाते रहना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे। और जब हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो वो कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ सकती है, ठीक है। और इस टाइम पे कोविड-19 भी चल रहा है, इसलिए आप सबको हेल्दी खाना खाना है, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रांग रहे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और आप लोग अच्छे से किसी भी तरह के प्रॉब्लम से फाइट कर सके, लड़ सके, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ईट हेल्दी, हमेशा हमेशा ईट हेल्दी फूड, हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए। ईट हेल्दी फूड, हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।